नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुंदन कुमार और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गणित विषय जो क्लास 11th का है, अध्याय संख्या 9 सरल रेखाएं। आज हम लोग इसका अभी भाग 4 करने वाले हैं। इसके पीछे वाले भाग में हम लोग भाग 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं। अगर पीछे का भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप पीछे का भाग देखिए, फिर इस भाग को देखिए तो अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना सीखे थे। उसके बाद हम लोग उदाहरण संख्या 2, 3, 4 और 5 किए थे। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के जो प्रश्न हैं उसको हल करने का प्रयास करेंगे, एक एक कर शुरू करेंगे। तो आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए मेरे साथ और आप अपने से प्रयास कीजिए ताकि आप और ज़्यादा सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न संख्या जो पहला है वह कह रहा है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल चतुर्भुज जो होता है 4 उसमें भुजा होगी, तो 4 भुजा जो होगी 4 शीर्ष होगी। चारों शीर्ष का यहाँ निर्देशांक दिया गया है। तो हम एक XY प्लेन बनाएंगे, XY एक तल बनाएंगे, उसमें इन शीर्षों को दर्शा देंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं XY तल में जब हम मूल बिंदु से दाहिने तरफ बढ़ते हैं अर्थात x अक्ष के दिशा में तो धनात्मक होता है, बाएं तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक होगा, इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे तो ये निगेटिव होगा। ऊपर जाएंगे ये y अक्ष होता है, इधर x अक्ष है। ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव का जाएंगे और नीचे आएंगे तो निगेटिव का आएंगे। इतना तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हम 1, 2, 3 ऐसे करके इसका नामकरण कर देंगे, नंबर लाइन बना लेंगे और इसको दर्शा देंगे। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इस पर एक विकर्ण घिस देंगे तो हमारा जो चतुर्भुज है 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। जब 2 त्रिभुज में बन जाएगा तो हम आसानी से त्रिभुज वाला जो फॉर्मूला था उसको लगाकर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों त्रिभुज को, और फिर जोड़ देंगे तो हमारा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। वैसे ही किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लिया गया है XY तल पर और इसको B से D को मिला दिया गया है ताकि 2 त्रिभुज में बढ़ जाए। फिर एक बार में ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है और फिर एक बार में BC और D का क्षेत्रफल निकाला गया है। ठीक है, तो जब हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे फार्मूला से, फार्मूला क्या होता था हमारा 1/2 x1 × y2 - y3 जोड़ x2 × y3 - y1 जोड़ x3 × y1 - y2। जब हम इस पर रखकर फार्मूला निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आएगा 14 वर्ग इकाई। ठीक है, और उसी तरह हम त्रिभुज BDC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आएगा 46.5 वर्ग इकाई। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60.5 वर्ग इकाई और यहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का क्या मतलब है, उसके जो तीनों भुजा होंगे उनकी जो माप होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तीनों भुजा की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। और प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है। ठीक, और कह रहा है यह y अक्ष के अनुदिश है एक भुजा और इस प्रकार से है कि जो मूल बिंदु है वो मिडिल में पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है। अर्थात जो मिडिल बिंदु से हम ऊपर जाएंगे, मध्य बिंदु से ऊपर जाएंगे तो A दूरी जाएंगे और नीचे भी A दूरी जाएंगे, तब ना दोनों मिलाकर 2A होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए अब मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC है। ठीक है, कोई त्रिभुज क्या है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये जो BC लाइन है वह y अक्ष के अनुदिश है और यह इस प्रकार से है कि इसका जो मिडिल पार्ट है वह क्या है, मूल बिंदु पर है। अर्थात नीचे हम A दूरी आएंगे और ऊपर भी A दूरी जाएंगे, तब ना A और A मिलकर 2A हो जाएगा। और जो C से A की दूरी है ये भी 2A है और B से A की जो दूरी है वो भी क्या है, 2A है। तो हमें C का निर्देशांक ऑलरेडी पता हो गया, B का भी निर्देशांक पता हो गया। C का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, A, क्योंकि y अक्ष पर जो x का वैल्यू होता है 0 होता है, तो 0, A हो गया B का निर्देशांक।
और जो सी का निर्देशांक है जब हम नीचे आएंगे तो माइनस का ए होगा, तो ये हो जाएगा 0 कोमा माइनस का ए। अब हमारा बच गया ए का निर्देशांक निकालने के लिए। तो ए जब हम निर्देशांक देख रहे हैं तो इसमें क्या है, वाई क्या है, 0 है, तो हमें केवल एक्स का वैल्यू निकालना है। और एक्स को वैल्यू निकालने के लिए हम देखना पड़ेगा कि कितना दूरी पर स्थित है मूल बिंदु से। तो हम क्या करेंगे, ओ ए दूरी निकाल लेंगे। तो अगर जब ए है, ठीक है, अगर ए वाला भुजा ए है और ए वाला भुजा क्या है 2a है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम ओ ए निकाल सकते हैं। तो जो ओ ए स्क्वायर होगा सेम वैसे ही ऊपर के कंडीशन में भी है, हम ऊपर से भी निकाल सकते हैं ओ ए। तो ए बी स्क्वायर अर्थात ये बड़ा वाला में से कर्ण स्क्वायर माइनस ये जो आपको दिख रहा है लंब मान लीजिए इसको, तो घटाओ ओ बी स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3a स्क्वायर। और जब इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा अंडर रूट, और ए स्क्वायर है जो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा ओ ए होगा वो कितना हो जाएगा, √3a। तो जो ए का निर्देशांक बनेगा वो कितना बनेगा, √3a, 0। तो इस प्रकार हम तीनों शीर्ष के जो निर्देशांक हैं ज्ञात कर लिए। तो ये बहुत आसान था। अब चलिए हम दूसरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है कि कह रहा है कोई एक पॉइंट है P जिसका निर्देशांक है x1, y1, और एक कोई दूसरा पॉइंट है एक Q जिसका निर्देशांक है x2, y2। कह रहा है इसके बीच की दूरी क्या होगा जब PQ y अक्ष के समांतर हो और जब PQ x अक्ष के समांतर हो। वह जब जो लाइन है वह किसके किसके समांतर कह रहा है, एक बार कह रहा है कि x अक्ष के समांतर हो, एक बार कह रहा है कि y अक्ष के समांतर हो। तो हम दो पॉइंट मान लीजिए हमारा y अक्ष है, ये वाला x अक्ष है। तो जब हम y अक्ष के समांतर ये वाला लाइन हम ले लिए, मान लेते हैं ये लाइन L है, तो इसी पर कोई दो पॉइंट होगा, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। तो इसमें जो होगा x का वैल्यू नहीं बदलेगा, अर्थात x1 बराबर होगा x2 के, क्योंकि जितना x है उतना फिक्स हो जाएगा। तो जब हम इसका दूरी निकालेंगे तो जो x1 वाला पार्ट है वो घट के 0 हो जाएगा, केवल y1 और y2 वाला पार्ट कुछ घट कर आएगा, ठीक है। तो उसी के टर्म में भी हमारा क्या आएगा, आंसर भी आने वाला है। तो जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो उस पर जितने भी बिंदु होंगे उनके x निर्देशांक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात x1 बराबर क्या होता है, x2 होता है, ठीक है। तो जब हम इसका दूरी सूत्र से फॉर्मूला निकालेंगे ये वाला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना बाबू। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x1 बराबर x2 है, तो घटेगा तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। ए वाला पार्ट आएगा, तो ए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा मॉड y2 माइनस y1। मॉड क्यों ले रहे हैं बाबू, क्योंकि दूरी है तो हो सकता है ये निगेटिव भी आ जाए, लेकिन हम निगेटिव नहीं लेते हैं, दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मॉड यहाँ पे लगाना जरूरी है। तो हमारा जो आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, आगे का जो प्रश्न है कह रहा है उसमें x अक्ष के समांतर है, तो जो इसमें y वाला होगा y वाला नहीं बदलेगा, y निर्देशांक बराबर होगा, ठीक है। तो जब हम इसका लगाएंगे दूरी वाला फार्मूला तो उसमें y1 घटाओ y2 होता है, वहीं 0 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि y1 बराबर y2 हो गया है, तो वो घट के 0 आ जाएगा। तो केवल x2 घटाओ x1 का मॉड आएगा। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। सबसे पहले हम दोनों बिंदुओं को दिखाएंगे 7,6 और 3,4, और फिर जब हम देखते हैं, जब हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसका जो y निर्देशांक होगा वह 0 होगा, अर्थात वह जो बिंदु होगा a,0 का फॉर्म में होगा। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर a दूरी पर स्थित होगा वह बिंदु। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दोनों को बराबर दिखा देंगे, जैसे इस फिगर में है। ये मान लेते हैं CA है और a मान लेते हैं AB है। तो a का जो निर्देशांक होगा कितना होगा, a,0 होगा। तो जब हम C से A चलेंगे तो यह दूरी कितनी है, बराबर है A से B की दूरी के। तो हम AB दूरी निकाल लेंगे और CA दूरी निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे। तो हमारा जो A का वैल्यू है वह क्या आएगा, निकल जाएगा। अब सिंपल इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा A का वैल्यू आएगा वह कितना आ जाएगा, 15/2, अर्थात जो बिंदु A का निर्देशांक होगा वह कितना होगा, 15/2,0। ऊपर केवल कैलकुलेशन है, आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P एक पॉइंट है 0, जिसका निर्देशांक है 0,-4 और एक B पॉइंट है जिसका निर्देशांक है 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। x1 जोड़ x2/2 कोमा y1 जोड़ y2
अब बटा 2 इस वाले फार्मूला से क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, और जो यह रेखा है इस बिंदु से भी होकर जा रही है जो इसका आंसर आएगा, और मूल बिंदु से भी होकर जा रही है, अर्थात हमें 2 पॉइंट पता चल गया तो उस रेखा का ढाल निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 2 पॉइंट ज्ञात हो तो हम रेखा का ढाल निकाल सकते हैं। देखिए ये जो P और B है इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, x बराबर 4। देखिए वही रेखा है जो OM रेखा है, इसी का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो ये और P और B से जा रहा है, इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा ये 4 आएगा, x का वैल्यू इसमें, और जो y का वैल्यू आएगा सेम y1 जोड़ y2/2 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो जो PB का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वह कितना हो जाएगा, 4, -2। और यह जो रेखा है मूल बिंदु से भी होकर जा रहा है 0,0 से, और 4, -2 से भी होकर जा रहा है। तो जो OM की ढाल होगी वह कितनी हो जाएगी, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो जब इसको निकालेंगे तो आ जाएगा -1/2 जो M की ढाल हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए। अब कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं दिखाना है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के, दूरी सूत्र के प्रयोग से ही नहीं दिखाना है, इसमें ढाल का प्रयोग करना है। और ढाल के प्रयोग में हम लोग क्या सीखे थे, जब कोई भी एक लंब होगा तो उसका जो ढाल होगा, मान लेते हैं L1 रेखा है, L2 रेखा है, तो जब हम इसका ढाल के गुना करेंगे अर्थात M1 गुना M2 करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। तो समकोण त्रिभुज में भी तो क्या होता है, यही ना होता है सेम, कि एक जो कोण होता है वह 90 डिग्री होता है, अर्थात उसको 90 डिग्री दिखा देंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा समकोण है। तो चलिए हम सब का बारी बारी से ढाल निकालते हैं। ठीक है, तीनों जो भुजा है उसकी हम ढाल निकालेंगे, और किन्हीं 2 भुजा को हम गुना करके देखेंगे कि -1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या किए, एक समकोण त्रिभुज ले लिए ABC, और इसमें क्या किए, AB का ढाल निकाल लिए, और जो आया उसको हम M1 मान लिए, फिर हम BC का ढाल निकाल लिए, जो आया उसे हम M मान लेते हैं सपोज कीजिए, और फिर हम CA का ढाल निकाल लिए, जो आया हम क्या किए, M2 मान लिए। अब हम देखते हैं कि नहीं 2 को गुना करके कि वो क्या आता है, वह -1 आ रहा है कि नहीं। तो जब हम M1 और M2 से गुना करेंगे तो वह -1 के बराबर आ रहा है, अर्थात जो AB का ढाल है और CA के ढाल में गुना कर रहे हैं तो -1 के बराबर है। ठीक है, जब ये -1 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB लंब है CA पर, अर्थात जो A, B, C है एक समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। यहाँ तक आप समझ गए। तो अगले भाग में हम लोग जो सीखेंगे वह सीखेंगे प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।